चलो फिर देखते हैं, क्लोज करते हैं। हाँ। तो आज इसने वही किया है 2 दिन से, जैसे उसी सेम रेंज पे है हम्म। और एक ही रेंज में है। तो अपने दो दो हुए थे ना आज। दो ट्रेड थे, एक सेल एक में। यहाँ पे सेल में है और हाँ, एक यहाँ बाई में ये है। इस बाई में। हाँ। फिर इसमें अपन ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि ये न्यूज़ पे था। हाँ, न्यूज़ के पहले था। न्यूज़ पे तो एक्चुअली ये कैंडल ये है कैंडल है, हाँ। जो सबसे एग्जॉस्टिंग है, पर फिर भी रिस्की तो रहता ही रिस्क है ही था इसको। तो हाँ, फिर हमने हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो हाँ राइट, ये वाला था। तो चलिए, तो अभी कल के लिए हम क्या करना चाहेंगे इसमें। अब भाई ये रेंज में तो है। अम, अब रेंज में अगर इसको देखो तो कल और आज की रेंज, अगर मतलब एक एक जो अभी रेंज करंटली चल रही वो ये है। हम्म। अदरवाइज एक नॉर्मल है। इतने इतने मूव के बाद 1-2 दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू नहीं है। तो ठीक है, हम कल के लिए क्या देखेंगे। कल इसमें यहाँ से अभी जैसे ही जा रहा है, हम्म। तो खैर अभी तो इससे यहीं तक की उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद है नहीं। कल एक डेटा है हम्म। और एक पावल स्पीच भी है। हम्म। तो चाचा उस जी बोलेंगे। चाचा जी बोलेंगे, तो उसके पहले इसको मार्केट को यहीं पे सस्टेन करके इसी रेंज में रहना चाहिए हाँ, आइडियली। आइडियली। एक थोड़ा सा मूव यहाँ इस न्यूज़ के आसपास कर सकता है, अदरवाइज पावल के आसपास इसको स्पाइक आता है हम्म। यूजुअली। तो उसकी वजह से इसको एक रेंज में रहना चाहिए। अब रेंज कितनी बड़ी हो सकती है वो डिपेंड करेगा, वो देखना पड़ेगा। रेंज हो हम्म। सकता है यहाँ से यहाँ तक इतनी ही रेंज हो, हम्म। यहाँ से ये इसी रेंज में रहे और फिर यहाँ पे स्पाइक आए। तो लेकिन हम देखेंगे, अगर जैसे मान लो ये रेंज, इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ तक आता है तो हमारा एक लेवल है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे अगर हमें ये एक सेल साइड एंट्री दे। हाँ। अगर यहाँ से सेल साइड एंट्री देगा तो हम इसको लेंगे यहाँ तक के लिए। हम्म। और अगर ये इसको ग्रैब नहीं करता है इस इंड्यूसमेंट को, तो हमारा पहला टारगेट यही होगा और फिर दूसरा टारगेट ये होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा थर्ड टारगेट ये होगा, हम्म। ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, यहाँ से ये थोड़ी देर टाइम पास करके ये वापस आ जाए, इसको ग्रैब करे और हाँ। फिर यहाँ से हमें एक बाई साइड एंट्री दे। हम्म। अगर ये बाई साइड एंट्री देता है तो फिर हम इसको इसका पहला टारगेट रखेंगे यहाँ पे 26, क्या है ये 26-50 के आसपास। हाँ। 26-50 मतलब 26-52 के आसपास। और दूसरा टारगेट रखेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा 26-65। 26-65 के आसपास। तो ये पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। हम्म। तो ये नॉर्मल दिनों के लिए होगा। अब अगर कल ऐसे ही बिहेव करता है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। लेकिन अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर हम देखेंगे। इस रेंज में हम ज़्यादा हाथ लगाना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे, और इनफैक्ट अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ से भी हमें एक बाई साइड मिल सकती है। हाँ। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो इस बाई साइड को हम नहीं छोड़ेंगे हम्म। किसी भी कीमत पे। उसको हम पूरा ट्रैवल करेंगे। पहला टारगेट हम पहला नहीं, टारगेट। पहला टारगेट इसी को रखेंगे। हाँ, 26-35। 26-35 रहेगा, दूसरा टारगेट 26-50 रहेगा, तीसरा टारगेट 26-65 रहेगा, हम्म। ठीक है। लेकिन हाँ वही है, अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर हम थोड़ा सा कॉशियसली करेंगे। अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है तो हम छोटी क्वांटिटी रखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस नहीं, छोटा टारगेट रखेंगे। हाँ, स्टॉप लॉस भी थोड़ा टाइट ही स्टॉप लॉस रखेंगे। थोड़ा सा टाइट रखेंगे। तो ठीक है, बस यही दिख रहा है। बाकी अगर इसको ब्रेक करता है, अब जैसे मान लो इसको भी ब्रेक कर जाए तो फिर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट पे हम एक सेल साइड एंट्री लेंगे यहाँ पे। हम्म। और अगर ऊपर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एक बाई साइड एंट्री लेंगे इसके रिट्रेसमेंट पे। हम्म। और उसके लिए हमारे ये दो इंटैक्ट लेवल्स हैं अभी तक, जो कि मिटिगेट नहीं हुए हैं, तो हम इनका टारगेट रख सकते हैं। हम्म। ठीक है जी। हाँ। और कुछ? बस। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा एनालिसिस है और इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी कल के लिए। आप इसको देखिए, आप हमें बताइए आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे कल फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।